फैसला अगर इसे 24 घंटे में होश आ गया ना, हाँ तो ये फिर खतरे से बाहर हो जाएगा, वरना शाहजेब खुदा करे उसे होश आ जाए, बहुत मेहनत की है। हाँ इंशाल्लाह आ जाएगा फैसल। हेलो, ओ अलिशबा, मैं ऑपरेशन थिएटर में था। गुड गुड गुड, जाना भी आ गई, 1 घंटे में आ रहा हूं मैं। हसन अंकल तो बहुत खुश होंगे, उनकी बहन आ गई 10 साल बाद। जेब, आप ये बात भूल गए हो कि हम 10 साल से उनसे नहीं मिले। आप तो पिछले बरस उनसे मिले हो। अच्छा सजल कहाँ है? क्यों, आपको उनसे कोई जरूरी काम है? अरे भाई नहीं, कोई जरूरी काम नहीं, सारे जरूरी काम 10 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिए मैंने। इतनी सालियों की मिन्नतें करने से अच्छा है कि इंसान अपने काम पोस्टपोन कर दे। हाँ जेब, हम तो सिर्फ 3 सालियां हैं। नहीं भाई, 1 साली भी 10 के बराबर होती है। खैर मैं आता हूँ। हाँ भाई, हमारी फुप्पो आ गई है 10 साल बाद नैरोबी से। एक ही फुप्पो है, इसलिए तुम्हारे अंकल चारों बेटियों की शादी एक साथ कर रहे हैं। लोग तो एक बेटी की शादी करके हिम्मत हार जाते हैं। हिम्मत हिम्मत क्यों हारेंगे? हाँ भाई, उन्हें किसी चीज की कमी थोड़ी है। पॉइंट। तहसीन आपा, शम्मन मामा की अतिया भी तो अच्छी थी, रमीज की तबीयत से वाकिफ थी, सलीकामंद और चपो, अब ये बातें करने का वक्त नहीं। और देखो, मौका महल देख के जबान खोला करो। मैं तो एक बात कह रही थी। भाई तुम अली हसन की बेटियों से वाकिफ नहीं हो इसलिए कह रही हो। तहसीन से पूछो अलिशबा किस तरबियत की लड़की। माशाल्लाह। हाँ शफो, देखो रमीज हमारा इकलौता बच्चा है, हमारे बुढ़ापे का सहारा। और अतिया को तो जानती हो, उन्हें तो अकेले घर में राज करने का शौक है। शमन 1000 बार जता चुके हैं ये बात। भाई अब इन बातों से क्या फायदा, हमने ये रिश्ता बहुत सोच समझ के किया है। अच्छा खैर हटाओ, ये बताओ तुम्हारी अम्मी कब आ रही है? अब तो ज्यादा दिन रहेंगी। हाँ इसी हफ्ते आ रही हैं। वैसे रमीज है कहाँ? ऑफिस में हूँ। शफापा आप कब आई? मैं आज ही पहुंची हूँ। तुम ऑफिस में क्या कर रहे हो? कितने काम हैं, तुम्हारी शादी की शॉपिंग भी करनी है और तुम गायब हो। अरे शफापा, मेरे बगैर अब तक सारे काम हो ही रहे हैं ना, जो रह गए हैं वो भी हो ही जाएंगे। खैर आज मैं जल्दी घर आ जाऊंगा। आंटी नहीं है आपके साथ? वो भी आ जाएंगी, बस तुम जल्दी से आ जाओ। जी मैं आ जाऊंगा। भाभी, आपने खाना इतने मजे का बनाया है कि मत पूछिए। असल में इनको खाना इसलिए अच्छा लग रहा है कि आपको तो मेरे ख्याल से वहाँ गेम मीट की आदत होगी। स्पेशली क्रोकोडाइल स्टिक्स। अरे भाई, तुम अपना खाना लेकर कहाँ जा रही हो? हैं? बैठ के खाओ यहीं पर। वो मामा जिमी वगैरह बाहर इंतजार कर रहे हैं, मैं थोड़ा उनके साथ खा लूंगी। हाँ तौबा है लाइबा, तुमने अभी तक बच्चों को भेजा नहीं? जाना भी इसे हर वक्त क्रिकेट खेलने की पड़ी हुई होती है। ओह गॉड, ये खिलाड़ी पता नहीं हमारे खानदान में कहाँ से पैदा होगी। बैठो लाइबा। मुझे पता है, अभी मामा और बाबा जानी जानबी से 2 घंटे तक अपने पूरे खानदान की बातें करेंगे, मगर मैं जानबी से अकेले में नैरोबी की सारी शेरों की कहानियां सुनूंगी। सारे शेरों। अरे हाँ जानबी, मैं आपसे बात कर रहा था कि मेरा जो बड़ा दामाद है ताहा, वो शाहजेब के हॉस्पिटल में ही काम करता है। डॉक्टर है? लैब में काम करता है, अकेला रहता है। माँ बाप की तो डेथ हो चुकी है, एक भाई और भाभी हैं जो दुबई में रहते हैं। जानबी, चारों लड़के हमें बहुत अच्छे मिले, बच्चों को भी पसंद है। वो तो ठीक है, लाइबा अभी बहुत छोटी है, बच्चों के साथ क्रिकेट खेलती है। क्या तुमने उसकी तालीम छुड़वा दी? कम से कम बीए तो करा लेते। जानबी नहीं पढ़ती, बड़ी मुश्किलों से तो इंटर में दाखिला दिलवाया था। हाँ अब कह रही है कि शादी के बाद बीए कर लेगी। बाद में कौन करता है, ये सब बेकार की बातें हैं। पढ़ लेगी जानबी, पढ़ लेगी, वादा ही किया है उसने। और फिर आहत भी अभी पढ़ रहा है, शादी के बाद दोनों पढ़ते रहेंगे। हाँ, और आहत का अच्छा खासा बिजनेस है, एक बहन है,
माँ बाप हैं और बस। भाई मेरी तो ये समझ में नहीं आता, चारों बेटियों की शादी एक दिन करके तुम घर में सन्नाटा क्यों समेट रहे हो? हाँ तो भाभी मैं तुमसे ये कह रही थी जाना कि भी, सलाम अरे अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, माशाल्लाह माशाल्लाह तुम तो बहुत खूबसूरत हो गए। ये आपकी नजर का कमाल है। आओ बेटा बैठो, आओ मोहसिन भाई का है? बेटा उन्हें फुर्सत ही कहाँ है, मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कुछ भी हो मैं तो जाऊंगी जरूर। आप बैठे बैठे। आंटी सज्जल अभी तो यहीं कहीं थी, सुबह से तुम्हें फोन पे फोन किए जा रही है। आई नो, मेरे मोबाइल पे फोन कर रही थी, मैं बंद कर देता था। कभी इतनी चिल्लाई हुई थी। अच्छा मैं जरा रेस्ट। अच्छा सुनिए, किसी से कहिएगा सजल को यहाँ भेज दो। बैठो। ओके जी। तो जाना भी, नैरोबी कैसा है? नैरोबी में बहुत कुछ अच्छा है बेटा, लेकिन तुम जैसा वहां कोई नहीं है, इसलिए मेरा दिल नहीं लगा और मैं यहाँ आ गई। क्यों? आपकी बहू है ना, वो क्या नाम है उनका? शाजिया। हाँ शाजिया भाभी, मुझे याद है, वो लंबी सी गोरी सी। बेटा तुम तो उस वक्त बहुत छोटे थे। तो क्या हुआ जाना भी, वो बस ज़हीन हो ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। जाना भी, शाजिया भाभी आपका बहुत ख्याल रखती है ना? कहाँ बेटा, बहुएं कब किसी का ख्याल रखती हैं? जी चाहा तो पूछ लिया, जी नहीं चाहा तो नहीं पूछा, और साफ कह दिया कि हमारी शादी तुम्हारे बेटे से हुई है, तुमसे नहीं। जाना भी, मैं भी ऐसी करूंगी, मेरी भी तो सास है ना। नहीं बेटा, तुम ऐसा करोगी तो मेरी तरह तुम्हारी सास भी कहीं बैठकर तुम्हारी बुराइयां कर रही होंगी। देखो बेटा, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना कि किसी के पीठ पीछे बुराई की जाए। बंदे का इखलाक ऐसा होना चाहिए कि लोग उसकी तारीफ करें। अच्छा ये बताओ, आहत कैसा है, तुम्हें अच्छा लगता है? बेटा देखो, सोच के जवाब देना, इसलिए कि ये शादी जो होती है ना, जिंदगी भर का सौदा होती है। बस ऐसे ही है जाना भी, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम ये शादी अपनी पसंद से कर रही हो? हाँ जाना भी, हालांकि मुझसे बहुत लगता है, शादी तो मैं किसी और से कर ही नहीं सकती। बस मुझे यही पूछना था कि अली हसन अपना सारा बोझ उतारने के लिए तो ये शादियां नहीं कर रहे। पता है जाना भी, मैं तो भूल गई, कल मेरा मैच है। मैच? हाँ जाना भी, क्रिकेट मैच। आउच! अरे फाइनल है कल, फाइनल जाना भी। अरे लड़की बॉली हो गई है क्या? लड़कियां कोई क्रिकेट खेलती हैं? जाना भी, लड़कियां तो पिंग पोंग भी खेलती हैं। मैं आपको भी ये सॉरी जाना भी, मैं आपको भी क्रिकेट दिखाऊं? हाँ। ये देखो, क्या है? अच्छा बॉल जाना भी, हाँ? मेरी बॉल किधर गई? अल्लाह मेरी बॉल, मेरी बॉल किधर गई? हाँ, पता है इतनी महंगी खरीदी थी मैंने इस मैच के लिए। ओह माय गॉड, मिल गई। ओह माय गॉड, जाना भी मिल गई। नाजू, या अल्लाह, ये क्या लड़की है? मिल गई? हाँ कल फाइनल मैच में मेरी बॉल खो गई थी।